अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बालों, भौंहों और पलकों को पक्के रंग से रंगने का हुक्म। सवाल किया गया है, मैं बालों, भौंहों और पलकों के रंग के बारे में जानना चाहती हूँ कि अगर ये रंग दायमी हो, कभी भी ना उतरे, तो इनका क्या हुक्म है। क्या ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक तब्दील करने के ज़ुमरे में आता है? रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिऔनिल वहाब। अव्वल, ऐसे गैर मुज़िर मादों से बालों और भौंहों को रंगना जायज़ है जिनका रंग स्याह ना हो, जैसे कि मेहंदी वगैरह, जबकि पलकों को स्याह रंग से रंगना जायज़ है, जैसे कि इसकी वजाहत इससे कबल सवाल नंबर 148664 में गुज़र चुकी है। दोम, अगर ये रंग दायमी और पक्के होते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक तब्दील करने के ज़ुमरे में आएंगे, इसलिए ये हराम होंगे। जैसे कि कुर्तबी रहमहुल्लाह कहते हैं, इन सब उमूर के बारे में अहादीस गवाही देती हैं कि ऐसे काम करने वाले पर लानत है और ये कि ये अमल कबीरा गुनाहों में से है। ताहम इस बारे में इख्तिलाफ है कि किस वजह से मना किया गया है। एक मौक़िफ़ ये है कि ये धोखा दही में शामिल है, दूसरा मौक़िफ़ ये है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक में तब्दीली के ज़ुमरे में आता है। ये मौक़िफ़ इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है और यही मौक़िफ़ ज़्यादा सही है। नीज़ इस मौक़िफ़ में पहला मौक़िफ़ भी शामिल है। फिर ये भी कहा गया है कि ये मुमानात सिर्फ़ इस सूरत में है कि जब रंग बाकी रहे, क्योंकि रंग दायमी होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक में तब्दीली शुमार होगा। लेकिन जो रंग बाकी न रहे, जैसे कि सुरमा और दीगर बनाव संघार में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग, तो उलमाए किराम ने इनकी इजाज़त दी है। रेफरेंस के लिए देखिए तफसीरुल कुर्तबी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 393। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह से पूछा गया, लोगों में ये राइज हो चुका है, खुसूसन ख़वातीन में, कि अपनी जिल्द की रंगत तब्दील करने के लिए कुछ कीमियाई और कुदरती जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करती हैं। इन कीमियाई और कुदरती जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से गंदमी रंग की जिल्द भी सफ़ेद हो जाती है, तो क्या इसमें कोई शरई ममानत है? वाज़ेह रहे कि बाज़ ख़ावंद अपनी बीवियों को हुक्म देते हैं कि वो ये कीमियाई और कुदरती जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करें, और वो इसके लिए दलील ये देते हैं कि बीवी पर अपने खामन के लिए बनाव संगार करना फ़र्ज़ है। तो शेख रहमहुल्लाह का जवाब था, अगर जिल्द की रंगत की तब्दीली दायमी है तो ये हराम है, बल्कि कबीरा गुनाहों में शामिल है, क्योंकि ये गुदवाने से भी ज़्यादा संगीन नौइयत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक में तब्दीली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस साबित है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बाल मिलाने वाली और बाल मिलवाने वाली पर, गोदने वाली और गुदवाने वाली पर लानत है। जैसे कि सही बुखारी और मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोदने वाली और गुदवाने वाली पर, बाल उखाड़ने वाली और उखड़वाने वाली पर, और हुस्न के लिए दांतों में फ़ासला करवाने वाली, नीज़ अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली पैदा करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। एक और रिवायत में है कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे क्या हो गया है कि उसको लानत नहीं करता जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। इस हदीस में मज़कूर अरबी लफ्ज़ अल-वासिला, इससे मुराद ऐसी औरत है जिसके सर के बाल छोटे हों तो उन्हें लंबे दिखाने के लिए इसमें मज़ीद बाल शामिल करती है या बालों जैसी कोई चीज़ शामिल करती है। अल-मुस्तौसिला, मज़कूरा काम करने का मुतालबा करने वाली को कहते हैं। अल-वाशिमा, ऐसी खातून जो जिल्द गोदने का काम करे, यानी सुई वगैरह से जिल्द कुरेद कर उसमें सुरमा या ऐसी कोई और चीज़ भर दे जिससे जिल्द का रंग किसी और रंग में बदल जाए। अल-मुस्तौशिमा, इससे मुराद ऐसी औरत है जो जिल्द गोदने का मुतालबा करे। अन्नामिस्वा, ऐसी खातून जो भौंहों और चेहरे के दीगर बाल नोच कर खुद उतारे या किसी से उतरवाए। अल-मुतनम्मिसा, ऐसी खातून जो इस काम को करने का किसी से मुतालबा करे। अल-मुतफल्लिजा, ऐसी खातून जो अपने दांतों के दरमियान में फ़ासला पैदा करने का मुतालबा करे, यानी मतलब ये है कि दांतों को घिसा कर दो दांतों के दरमियान फ़ासले को ज़्यादा करे। यहाँ लानत इसलिए की गई है कि यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक में तब्दीली है, जबकि सवाल मज़कूर में चीज़ हदीस में बयान करदा चीज़ों से भी ज़्यादा संगीन नौइयत की है। ताहम अगर इन चीज़ों की रंगत में तब्दीली आर्जी हो, दायमी न हो, तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है। जैसे कि मेहंदी वगैरह, तो इसका हुक्म सुरमा लगाने और गाल या होंठों पर सुर्खी लगाने वाला है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक में तब्दीली से बिल्कुल बचना चाहिए। लोगों को भी इससे ख़बरदार करना चाहिए ताकि लोगों में ऐसी चीज़ें आम ना हों और फिर उनसे बचना मुश्किल ना हो जाए। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फतावा शेख इब्न उसैमीन
جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 20۔ آپ رحمہ اللہ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اب ایسی ادویات بازار میں دستیاب ہیں کہ جن سے سانولی لڑکی کا رنگ بھی سفید ہو جاتا ہے، تو کیا ایسی ادویات استعمال کرنا یا ان ادویات کو فروخت کرنا حرام ہے؟ کیا یہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی کے زمرے میں آئے گا؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، جی ہاں، اگر ان ادویات سے رنگت میں دائمی تبدیلی آ جاتی ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ گودنے کے حکم میں ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گودنے والی اور گدوانے والی دونوں خواتین پر لعنت فرمائی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 305396۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔